पार्ट 24 की स्टार्टिंग होती है और गुनान ये सुनकर कि हारा ली ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और हमें पता चलता है ये जो नया लड़का है वो हारा ली का बॉयफ्रेंड नहीं, उसका न्यू डॉक्टर है। और डॉक्टर हारा ली से पूछता है कि तुमने उसे मेरी आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई, उसे गलतफहमी में क्यों रहने दिया। तो हारा ली बोलती है वो अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में और मैं उसकी लाइफ में रहकर उसे परेशानी नहीं देना चाहती, और अगर मैं उसे ब्रेकअप नहीं करती तो उसे जब पता चलता मेरी हेल्थ के बारे में तो वो मेरे साथ रहकर अपना टाइम मुझे देता, और वो भी एक एथलीट है और मैं नहीं चाहती कि वो डिस्ट्रैक्ट हो। और इधर गुनान सो नहीं पा रहा था हारा ली के बारे में सोच कर, तो वो अपने अंकल के पास जा उनसे अजीब अजीब सवाल करता है, जैसे क्या मैं हैंडसम हूँ, क्या मेरी स्विमिंग परफॉर्मेंस अच्छी होती है, अगर सब कुछ अच्छा है तो कोई मुझे नापसंद कैसे कर सकता है। तो अंकल बोलते हैं तुम हारा ली की बात कर रहे हो, ये इम्पॉसिबल है कि वो तुम्हें पसंद ना करे। तो गुनान बोलता है मुझे भी पहले ऐसा लगता था पर आज ही उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और वो एक नए लड़के के साथ थी। और ये सुन अंकल हैरान पड़ जाते हैं। और अब नेक्स्ट डे अंकल के हाथ से एक पैम्पलेट गिरता है जिसे गुनान उठाता है और उसमें गुनान के डॉक्टर का फोटो था जिसके बारे में गुनान अंकल से पूछता है। तो अंकल बोलते हैं पता है ये एक डॉक्टर है जिसे उनके सेंटर पर गोल्ड मेडल मिला है। और गुनान उन्हें बताता है इसी आदमी के साथ हारा ली कल थी। तो अंकल बोलते हैं तो तुम्हारा मतलब हारा ली चेन को पसंद करती है, मगर वो चेन को कैसे जानती है। ये सुन गुनान हारा ली के पास जाता है और अब हारा ली हॉस्पिटल के लिए निकलती है और गुनान उसका पीछा करता है जहाँ वो उसे डॉक्टर चेन के साथ शोल्डर की एक्सरसाइज करते हुए देखता है। और शायद वो समझ गया था हारा ली उसे क्या छिपा रही है। और हारा ली के जाने के बाद गुनान डॉक्टर चेन के पास आकर हारा ली के बारे में उनसे पूछता है और डॉक्टर बताते हैं हारा ली का लेफ्ट शोल्डर इंजर्ड हो गया है जिस वजह से वो ट्रीटमेंट ले रही है, लेकिन उन्हें नहीं लगता 3 साल तक वो जूडो में वापस जा पाएगी। अगर कोई मिरेकल हो जाए तो बात अलग है, वरना कोई चांस नहीं। और हारा ली नहीं चाहती थी कि तुम सफ़र करो, इसलिए उसने तुमसे ब्रेकअप किया। और इधर मिस्टर जियांग अपने काम छोड़कर एक गांव आता है मिसेस लिन को ढूंढने के लिए और उन्हें एक बच्ची मिसेस लिन के पास लेकर जाती है। और मिसेस लिन उन्हें देखकर खुश थी और वो उन्हें बोलती है बच्चों को देखने आने के लिए शुक्रिया। तो मिसेस जियांग बोलते हैं एक्चुअली मैं बच्चों को नहीं तुम्हें देखने आया हूँ, जब से तुम मुझे छोड़ कर गई हो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सोल मेरी बॉडी से निकल गई है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इन दिनों। और ये सुन मिसेस लिन हैरान थी। और इधर डॉक्टर चेन हारा ली को बताते हैं उसका फर्स्ट सेशन खत्म हुआ मगर अभी भी उसके हाथ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और अब हारा ली कुछ सोच रही थी जहाँ गुनान आकर उसे हक कर लेता है और बोलता है कुछ चीज़ नेचुरली ही ठीक होने पर छोड़ देना चाहिए और कल से मैं तुम्हें पिकअप भी करूँगा हॉस्पिटल से और ड्रॉप भी। और अब घर में हारा ली को गुनान की सारी एफर्ट्स याद आ रही थी जो कि उसने इस रिलेशन में आने के लिए की थी। और इधर हारा ली के डैड को कोच ने कॉल करके उसकी कंडीशन के बारे में बता दिया था, जिसे सुन उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। और इधर हारा ली अगेन बहुत अपसेट थी तो गुनान उसे स्माइल हमेशा अपने फेस में रखने को बोलता है जिससे उसके डैड को कुछ पता ना चले। और अब घर आते ही डैड हारा ली को बहुत सुनाते हैं बिकॉज उनका कहना था हारा ली को इतनी गंदी चोट आई है मगर उसने डैड और अंकल को बताना ज़रूरी नहीं समझा, अगर उसके कोच उसे नहीं बताते तो वो तो आज अंधेरे में ही रहते ना। और गुनान तुम भी इसकी मदद कर रहे हो इसे झूठ बोलने में। तो हारा ली बोलती है उसे ब्लेम मत करिए, सब मेरी ही गलती है, मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशानी में आए। और डैड हारा ली को अब जूडो में गिव अप कर देने को बोलते हैं बिकॉज उसके कोच ने बोल दिया है हारा ली से अब जूडो नहीं हो पाएगा। मगर हारा ली जूडो में गिव अप करने से साफ मना कर देती है बिकॉज उसके डैड का सपना था वो अपनी बेटी को चैंपियनशिप में जीतते हुए देखे और हारा ली ने ठान लिया था वो अपने डैड का सपना पूरा करके रहेगी। और अब हारा ली गुनान को जूडो क्लब लेकर आ जाती है और वो उसे हरा के प्रूफ करने वाली थी कि वो बिल्कुल ठीक है। और अब हारा ली बहुत कोशिश करती है गुनान को हराने का मगर उसे वो हिला भी नहीं पा रही थी। ऑफ कोर्स वो एक हाथ से तो नहीं ही कर पाएगी ना और दूसरा हाथ तो वो यूज कर ही नहीं सकती थी। और ये रियलिटी हिट होते ही हारा ली रोने लगती है और गुनान उसकी ऐसी हालात देखकर उसे मोटिवेट करता है और वो भी उसे गिव अप करने से मना करता है। और इधर गांव में एक आदमी बेहोश हो गया था और डॉक्टर लेन उसे उठाने की कोशिश कर रही थी मगर उनसे हो ही नहीं पा रहा था। और तभी वहाँ मिसेस यांग आते हैं जो कि उनकी मदद करते हैं और मिसेस लिन का शुक्रिया अदा करती है मगर वो उन्हें दोबारा उनसे मिलने आने के लिए
लिए मना कर देती है क्योंकि वो गांव आई ही डॉक्टर जियांग को अवॉइड करने के लिए थी, जिसे वो उन्हें हमेशा के लिए भुला सके। वो यहाँ आकर उन्हें दिक्कत दे रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो मिसेस जियांग को देखने के बाद अगेन एक्सपेक्ट करना शुरू कर देगी, उनका इंतज़ार करना, उन्हें मिस करना, जो कि वो करना नहीं चाहती थी। और ये सुनकर मिसेस जियांग उन्हें हक कर लेते हैं और इधर हारा ली की ज़ोरों शोरों से लेफ्ट शोल्डर की एक्सरसाइज हो रही थी, जिसमें उसे चेयर अप उसके सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर कर रहे थे। और इधर गुनान भी अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर रहा था और इसने तो आज रिकॉर्ड बना लिया था फास्ट स्विमिंग का। और कोच इस बार भी गुनान को चूज़ करते हैं प्रोविंशियल टीम में जाने के लिए, लेकिन इस बार ट्रेनिंग फॉरेन कंट्री में होने वाली थी। और इधर डॉक्टर सबको बताते हैं हारा ली रिकवर हो रही है, वो 80% रिकवर हो चुकी है, जो सुन सब पागलों की तरह खुश हो जाते हैं और अब वो वापस जूडो में जा सकती थी। तो गुनान को जैसे ये खबर मिलती है वो पागलों की तरह एयरपोर्ट में ही चिल्लाने लगता है और इधर हारा ली सबके साथ सेलिब्रेट कर रही थी अपने रिकवर होने की खुशी में। और हारा ली के डैड को उसके ऊपर बहुत नाज था और गुनान के दादाजी हारा ली से पूछते हैं गुनान उसे इन दिनों कॉल करता है। तो हारा ली उन्हें बताती है उसने काफ़ी वक्त से कॉल नहीं किया है। तो दादाजी बोलते हैं मगर घर में तो वो रोज़ कॉल करता है, पक्का उसका अफेयर चल रहा है। मैंने सुना है ट्रेनिंग कैंप में एक लड़की उसे बहुत पसंद करती है, इसलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ, तुम मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ की टिकट बुक कर दूंगा। और ये सुन हारा ली चिढ़ जाती है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the